हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैप्टर प्रोबेबिलिटी। सीधा सीधा एक क्वेश्चन की तरफ आता हूं। मुझे बताइए, अगर मैं कॉइन टॉस करता हूं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछता हूं तो आप में से मैक्सिमम लोग मुझे आंसर बताएंगे 50%, विच इज करेक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा एडिशनली बताता हूं। आपने 50% बताया, यानी आपने 100 में से बताया। अगर हमारा स्केल 0 to 1 में रहा तो क्या करेंगे आप? कितना बताएंगे? ऑब्वियसली अगर हम लोग हेड का प्रोबेबिलिटी, हेड आने का चांस अगर बोलते हैं तो आपने बताया कि 50% चांस है हेड आने का। और अगर ये परसेंटेज में लिखने की जगह पर हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं, मतलब 0 और 1 के बीच में, तो ऑब्वियसली यू विल राइट हाफ है, यानी 0.5 है, राइट। टोटल अगर हमने 0 और 1 के बीच में लिया तो आई होप यही आंसर सबका मैक्सिमम आता है। लेकिन डू यू नो कि ये आंसर आपने जो बताया उसमें कई सारे अजम्पशन, राइट, हम लोगों ने अपने आप कर लिए हैं। व्हाट आर दोज अजम्पशंस कि जिसके बाद हमारा आंसर 0.5 आता है? मेरे ख्याल से क्या होता है ना कि हम लोग जब कोई चीज बहुत ही ऑब्वियस है करके बता देते हैं, इंट्यूशन से बता देते हैं, उस वक्त पर उसके पीछे हमारा जो थॉट प्रोसेस था उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो हमारा मैथमेटिक्स और अच्छे से डेवलप होगा। सो लेट मी टेल यू, आपने ये आंसर कैसे निकाला। आपने अगर 50% ये आंसर बताया है तो आपने दो चीजें ध्यान में रखी हैं। आपने पहले ये बोला कि ओके, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स। व्हाट आर दिस टू पॉसिबल आउटकम्स? या तो हेड या तो टेल, करेक्ट। और ये दो ऑप्शन आपके पास है और ये दोनों इक्वली पॉसिबल है, राइट। जितना हेड आने का चांस है उतना ही टेल आने का चांस है, राइट। सो बोथ आउटकम्स आर इक्वली पॉसिबल या प्रोबेबल, ठीक है। वैसे तो ये पॉसिबल, प्रोबेबल, इन वर्ड्स का भी थोड़ा डीप में जाके हम लोगों को डेफिनेशन करना पड़ता है। यहां पर मैं इन सभी चीजों का मीनिंग एक जैसा ले रहा हूं, बिकॉज हम लोग अभी भी बहुत टेक्निकल वर्ड्स की तरफ, टेक्निकल डेफिनेशंस की तरफ जाने के हैं। यहां पर मैं सिर्फ हमारा इंट्यूशन क्या बोलता है उसके तरफ बताने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो दो चीजें हमें ध्यान में आई कि हमने ये अज्यूम कर लिया कि हेड और टेल ये दो पॉसिबल ऑप्शंस है, और दूसरा ये अज्यूम कर लिया कि हेड आने का चांस उतना ही है जितना टेल आने का चांस है। तो फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि हेड की प्रोबेबिलिटी 50% है, राइट। और अगर हम 0 और 1 के बीच में बता रहे हैं तो दैट इज 0.5। सो विद दिस थॉट प्रोसेस हम लोग थोड़ा सा और एडिशनल बात करने की कोशिश करते हैं। मुझे यहां पर हमेशा जब मैं प्रोबेबिलिटी में कॉइन का एग्जांपल लेता हूं तो शोले मूवी याद आती है। शोले मूवी में जय यानी अमिताभ बच्चन, उसके पास एक कॉइन रहता है। एक बार जय और वीरू किसी एक बात को लेकर टॉस करते हैं और वो कॉइन जो है, यानी वो डिसाइड करते हैं कि ओके, हेड किसी का, टेल किसी का। जय बोलता है कि हेड आया तो मैं जीतूंगा, टेल आया तो तू जीतेगा। लेकिन वो कॉइन जो होता है वो स्टैंड हो जाता है, मतलब उसके एज पे, राइट, विच इज अ वेरी रेयर पॉसिबल केस। लेकिन ये भी है, अगर ये केस पॉसिबल है, करेक्ट, तो फिर हेड और टेल ये दोनों ही केस पॉसिबल नहीं होंगे, तीसरी एक केस आ जाएगी, करेक्ट। इसका मतलब हमारा आंसर जो 50% हमने बताया वो नहीं आएगा अगर हेड और टेल के अलावा कोई और भी आउटकम पॉसिबल था, राइट। अब हम लोग जब मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं तो हम लोग ये वाला केस आएगा ऐसे अज्यूम नहीं करने वाले। हमारे पूरे सिलेबस में हम लोग जब बात करेंगे, भाई मैथमेटिकली हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जो कॉइन है, राइट, कॉइन को एज नहीं है, उसको सिर्फ दो साइड्स है, राइट। उसको दो सिर्फ साइड से एज नहीं है, जिसकी वजह से वो एज पे खड़ा नहीं हो पाएगा, और इसीलिए हेड और टेल ये सिर्फ दो ही ऑप्शन है। उसी मूवी की दूसरी एक बात मुझे याद आती है कि जय के पास जो कॉइन रहता है, लास्ट में पता चलता है कि उसको दोनों साइड में हेड रहता है। अगर किसी कॉइन के दोनों साइड में हेड रहेगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1, यानी 100%। क्यों? क्योंकि उसके दोनों साइड में हेड है। अब मैं थर्ड एक केस की बात करना चाहूंगा। अगर मैंने किसी तरीके से ऐसा कॉइन बनाया कि जिसके दोनों साइड्स मैंने अलग अलग मेटल से बनाए, एक ज्यादा हेवी मेटल, एक कम हेवी मेटल, आई होप यू अंडरस्टैंड।
तो क्या उस केस में भी हेड आने का और टेल आने का चांस इक्वल हो जाएगा या डिफरेंट हो जाएगा? डिफरेंट हो सकता है, करेक्ट। इसीलिए ये दो चीजें हमने जो अज्यूम की है वो हमारा आंसर 50% है, ये लाने के लिए बहुत ही जरूरी है, करेक्ट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि जब हम लोग हेड और टेल इक्वली प्रोबेबल है ऐसा बोलते हैं और एवरी आउटकम इज इक्वली पॉसिबल बोलते हैं, इक्वली पॉसिबल है ऐसा बोलते हैं, तब हमारा आंसर 0.5 क्यों आता है। तो अब मैं आपको बताता हूं। सपोज हम लोग देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स हेड एंड टेल, मैं इसको जरा शॉर्ट में एच एंड टी बोलता हूं, ठीक है। अब हमें ये सेकंड में बोला है कि बोथ द आउटकम्स, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यानी मैं पी ऑफ एच लिखता हूं, राइट। ये वर्ड्स हम बाद में समझेंगे बाद में। तो यहां पर और एक चीज हमें पता चल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है। अब 100% कोई चीज अगर होने का चांस है, जैसे हेड और टेल, हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल की प्रोबेबिलिटी, दोनों मिलाकर जो प्रोबेबिलिटी होगी ये कितनी होनी चाहिए? ऑब्वियसली 1, क्योंकि हेड या टेल उसमें से कुछ ना कुछ आएगा। अगर इन दोनों का भी ये दोनों इक्वल है तो मैं P ऑफ H इज इक्वल टू P ऑफ T, तो मैं P ऑफ T के जगह पर P ऑफ H लिख देता हूं। तो P ऑफ H प्लस P ऑफ H इज इक्वल टू 1 आता है, जिसके वजह से हमें पता चलता है कि ट्वाइस ऑफ P ऑफ H इज इक्वल टू 1 और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू हाफ यानी 0.5। जो आंसर आपने इंट्यूटिवली हाफ बताया वो करेक्ट था, लेकिन हमारी प्रोसेस जो चली वो इस तरीके से चली। लेकिन मैं हर बार आपको इन प्रोसेस में से नहीं लेके जाऊंगा, हम धीरे धीरे अब इसके आधार पर कुछ डेफिनेशंस बनाएंगे जिससे हमारे आंसर्स क्विकली हम लोग निकाल पाएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हमने यहां पर कितना बताया। बहुत ज्यादा दिमाग को टेंशन मत लीजिए, सिर्फ ये आपको ध्यान में आया कि नहीं मुझे जरूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन। एंड लेट्स नाउ कंटिन्यू, इस थॉट प्रोसेस को हम और आगे बढ़ाते लेके जाएंगे। थैंक यू।